नमस्कार, स्वागत है आपका जी के मोर एडू चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? सही आंसर ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, एम एन राय। अगला प्रश्न 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? सही आंसर ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सही आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सही आंसर ऑप्शन सी, फैजपुर। अगला प्रश्न 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? सही आंसर ऑप्शन ए, 389। अगला प्रश्न 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होने थे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होने थे। अगला प्रश्न 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर गए? आंसर ऑप्शन बी, 208। अगला प्रश्न 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 299। अगला प्रश्न 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही आंसर ऑप्शन बी, 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए
70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही आंसर ऑप्शन बी 229। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किनके द्वारा चुनी गई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1946 में। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न,
प्रश्न 34। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 35। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न 36। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ऑप्शन सी, बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। अगला प्रश्न 37। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 38। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर ऑप्शन सी, एच एच बेग। एच एच बेग निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न 40। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सही आंसर ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न 41। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न 42। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 45। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला प्रश्न 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 48। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया? ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद द्वारा। ऑप्शन डी, भारतीय संसद द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए, जनवरी 22, 1946। ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। ऑप्शन सी, जनवरी 20, 1947। ऑप्शन डी, जुलाई 26, 1946। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। अगला प्रश्न
प्रश्न 51। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न 52। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, ऑप्शन बी जुलाई 1950 में, ऑप्शन सी जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी अगस्त 1947 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न 53। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न 56। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 284। अगला प्रश्न 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न संख्या 60। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न 63। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति कर दिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न 64। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को। अगला प्रश्न, प्रश्न 66, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न 67, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, प्रश्न 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 69, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।